एक बेलन की ऊंचाई, देखिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से 7.5 और 3.5 है, यानी कि इसकी ऊंचाई तो क्या होगी 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई यानी ऊंचाई और त्रिज्या हमारे सामने है, क्वेश्चन में है कहने का मतलब। तो इसके यानी इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात है। क्या ज्ञात करना? अनुपात, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात क्या है, ये ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इस ऊंचाई को हम किससे दर्शाएंगे? h से। क्या है ऊंचाई? 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद लेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसका अनुपात निकालें। क्या फॉर्मूला जमाएंगे, सूत्र लिखेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइड बाय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? देखो 2 पाई r कोष्टक h प्लस r, ये तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2 पाई r h, 2 पाई r, 2 पाई r h। अब यहाँ देखिए जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। 2 पाई से 2 पाई r से 2 पाई r खत्म, कट गया। इसके बाद में क्या है? h और r। h तो कितना? 7.5, r है 3. h कितना है यहाँ? 7.5। तो देखो इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 10, आंसर की 1 और 3 4, 4 और 7 11, एक संख्या बाद पॉइंट 7.5। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट गया, कितना हो गया? 110 बटे 75। ये 60 इसको किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 22 बार। और ये 15 5 75, यानी इसका अनुपात क्या आएगा? 22:15, 22:15 आप लिख सकते हो। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 22:15, 22:15। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 बाई 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है? कुआं है, कुआं को खोदा गया, उसकी मिट्टी निकाल गई है, जो मिट्टी निकाल गई उससे चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरा यहाँ क्या हो गया? घना। चबूतरा क्या हो गया यहाँ पे? घना। और जहाँ पे यानी कि आयतन, मिट्टी से कोई चीज बनाई जाती है तो आयतन निकालते, तो चबूतरे का आयतन क्या? तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई निकालने की सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए कुआं या कुएं की गहराई, गहराई को हम ऊंचाई बोल सकते हैं, ऐसे दर्शाइए। कितनी? 20 मीटर। व्यास, कुएं का व्यास
कुएं का व्यास कितना है? व्यास 7 मीटर। ये डी है मीटर, ठीक है। त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर 7/2 यानी 3.5 मीटर। त्रिज्या 3.5। इसके बाद देखिए यहाँ चबूतरे हैं, चबूतरे की माप क्या क्या दे रखी है? चबूतरे की माप, लंबाई L 22 मीटर होगी, चौड़ाई B 14 मीटर, ऊंचाई यह हमें ज्ञात करना, ऊंचाई यह। तो देखिए सीधा सा क्या, वेरी सिंपल तरीके से करेंगे हम। चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का, क्योंकि कुएं से मिट्टी निकाली उससे चबूतरा बनाया, तो दोनों का आयतन यानी जो मिट्टी दोनों के बराबर। ये लिखेंगे हम कुएं, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। हिंदी पे थोड़ा सा विशेष रूप ध्यान नहीं दे, क्योंकि हो सकता है चबूतरे का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और कुआं क्या है? बेलन है। कुआं क्या है? बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का है 22, चौड़ाई है 14, ऊंचाई एच है। बेलन का आयतन पाई का मान 22/7, आर कितना? आर यहाँ पे 3.5, या हम इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, 2 बार 7/2। एच ऊंचाई कितनी? 20, ऊंचाई कितनी है? 20। अब देखो कैसे कर, देखो इधर 7 से तो 7 गया, ओके, और 2 का भाग 20 में 10 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 10 में 5, कितनी बार गया? 5। अब बराबर में हम काट सकते हैं ऊपर के ऊपर, 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखो h बराबर 7 है और 5 है, 7 में जो 35, 7 में जो 35, ये 14 है, तो 14 का हम भाग देंगे इसमें, 14 का भाग, तो h बराबर 35/14, तो इन दोनों में 7 का भाग देंगे, 7 में जो 35, 7 दूनी 14, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5 मीटर, ठीक है, आप लिख सकते हो। अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। चबूतरे की ऊंचाई आएगी 2.5 मीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, एक बेलनाकार बर्तन है, बर्तन क्या है? बेलनाकार, उसमें 30,800 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर के पानी भरा जा सकता है, यानी उस बर्तन की क्षमता कितनी है कि उस बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है? 30,800 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, अंदर का ज्ञात करना, बाहर का कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे भीतरी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या क्या? 14 सेंटीमीटर।
वितरित त्रिज्या क्या है इसकी? 14 सेंटीमीटर। बच्चों वितरित त्रिज्या क्या होगी इसकी? 14 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका बेलन है, इसमें पानी भरा हुआ, ये क्या हो गया? आयतन हो गया। क्या हो गया? आयतन। बर्तन का आयतन क्या मानेंगे? 30,800 घन सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्या हमारे पास में है तो हम ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऊंचाई। क्या निकालेंगे? ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? वो देखिए, बर्तन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या हमारी 14 है तो 14 गुणा 14 और एच बराबर 30,800। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हम यहाँ से काट सकते हैं बराबर में, ऊपर के ऊपर 14 एकम 14, या 14 दूनी 28 बच गए तो 14 दूनी 28, 2200, 22 एकम 22, 100 बार, यहाँ कितना बच गया? 2h बराबर 100, 2h बराबर 100। तो h बराबर 2 का भाग 100 में देंगे अपन, 2 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा? 50। प्यारे विद्यार्थियों, ऊंचाई क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। अब इसका वितरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। बेलन का वितरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर है 14, एच है 50, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, याद करेंगे हम। 22 दूनी 44, 44 दूनी का क्या होता है? 88, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, फिर क्या आ जाएगा? देखो 1 0 1 0, 5 8 40, हासिल की 4, 5 8 40 और 4 44, यानी 4400 वर्ग सेंटीमीटर। अतः बेलन का वितरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर। 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका वितरी व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसकी वितरी व्यास 14 सेंटीमीटर, वितरी व्यास 14 सेंटीमीटर अंदर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी? r बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर वितरी त्रिज्या है। इसको हम त्रिज्या 2 मान लेंगे, बाहर की को 1 मान लेंगे, तो r2 मानेंगे। क्या मानेंगे? r। वितरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब बाहर के बाह्य त्रिज्या r1 मानेंगे, r1 बाह्य त्रिज्या r1 है, तो इसमें 7 में जोड़ेंगे मोटाई। इसकी मोटाई कितनी बता रहा? 2। क्या बता रहा? तो 2 जोड़ देंगे 9 सेंटीमीटर। क्या? 9 सेंटीमीटर।
क्योंकि बेलन की मोटाई थी, हम बेलन की मोटाई यानी कि मोटाई कितनी 2 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 7 में 2 जोड़ दिया। अंदर की त्रिज्या क्या होगी 7, बाहर की त्रिज्या क्या होगी 7 में 2 जोड़ेंगे 9। ठीक है, इसके बाद इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा इसका 2 पाई कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक बंद h प्लस r1 माइनस r2। तो ये खोखले बेलन का हो गया। अब इसको जमाएंगे, देखिए 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, r1 कितना है r1 9 है, r2 कितना 7, h कितना है 9, h 9 नहीं सॉरी, h कितना 26 प्लस r1 9, r2 कितना 7। ठीक है, तो देखो इधर 22×44 बटे 7 गुणा 9 और 7 कितने 16। ठीक है, गुणा 9 में से 7 के 2 को 26 में जोड़ेंगे क्या होगा 28। 7 एकम 7 और 7 चौक 28 होते हैं ना, 7 चौक क्या होता है 28, 4 कितनी बार कट गई 4। तो पहले तो 44 गुणा 4 कर लो, 44 गुणा 4, 4 चौक 16 हासिल किए, 4 चौक 16 17 76, 176 गुणा 16, 176 गुणा 16। तो यहाँ कर लो इसको 176 मल्टीप्लाई 16 करेंगे हम, तो 16 छिक्की कितने होते हैं 96, तो 6 9 हासिल की, और 16 7 112, 112 में 9 जोड़ेंगे तो 121, किसका 1 हासिल की 12, फिर 16 एकम 16, 16 और 12 क्या होगा 28, तो 2816 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। अतः खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। एक खोखला बेलन इसके दोनों सिरों से, यानी खोखला बेलन है जो दोनों सिरों से क्या हुआ खुला हुआ, दोनों सिरों से खुला हुआ, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अंत एवं बाह्य व्यास क्रम से 26 और 30 सेंटीमीटर। अंत तो 26 है और बाह्य व्यास 30 सेंटीमीटर। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी खोखला बेलन है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, अंत व्यास 26 है, बाह्य व्यास 30 है, तो इसका हमें आयतन ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 20 सेंटीमीटर, और अंत व्यास खोखले बेलन का अंत व्यास
26 सेंटीमीटर है, 26 अंतर्व्यास 26 सेंटीमीटर है। तो अंदर की त्रिज्या को हम R2 मान ले, अंदर की क्या मान ले R2, बाहर की को R1 मान ले। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, R2 बराबर 26/2 कह सकते हैं 13 सेंटीमीटर। क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। इसके बाद खोखले बेलन का बाह्य व्यास, खोखले बेलन का बाह्य व्यास बाह्य व्यास 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या बाहर की R1 मानेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 15 सेंटीमीटर, क्या होगी 15, इसका आधा कर देंगे, ऐसा लिख सकते हैं 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी इसकी 15 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला, खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई h कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2, पाई h कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, h कितना है 20, h कितना है 20। इसके बाद देखिए R1 कितना 15, R1 कितना है 15, 15 का वर्ग माइनस R2 कितना 13, 13 का वर्ग। तो देखो इसको यहाँ कर लें, 22 को 20 से करेंगे, 22 44, 44 यानी 420/7 गुणा 15 का वर्ग करेंगे और माइनस 13 का वर्ग। तो 15 का वर्ग क्या होगा 225, 13 का क्या होगा 169, ठीक है। तो देखिए 440/7 गुणा 15 में से 9 यानी 5 में से 9 नहीं जाता, 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ रहेगा 1 यानी 1 में से नहीं 11, और 11 में से 6 गया तो क्या बच गया 5, और 1 में से गया तो कुछ नहीं, कहने का मतलब यहाँ क्या बच गया 56, 7 का भाग देंगे 56 में, 7 8 56, 8 बार गया। अब देखिए प्यारे बच्चों 440 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो क्या होगा 0 की 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल की 3, 8 चौक 32, 32 और 3 क्या होगा 35, 3 यानी 3520 घन सेंटीमीटर हम लिखेंगे। अतः खोखले बेलन का आयतन 3520 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर यानी खोखले बेलन का आयतन क्या आ गया 3520 सेंटीमीटर आ गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया 3520। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट 2 एक्सरसाइज 16.2 खत्म होगी है। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास मिल सके। धन्यवाद।